ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, आज का जो समय है, कलयुग चल रहा है, इसमें सबको लगता है जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, लेकिन इसका भी दंड है। उस विषय को लेके मैं आया हूँ और इस विषय को बहुत ही अनेकों प्रकार से बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि मुनियों ने कहा है और उसको आप लोगों ने सुना समझा। लेकिन आइए, मैं भी उसी विषय को कहने आया हूँ। लेकिन अगर आप लोग को नहीं लगता है कि ऐसा नहीं है, तो उस विषय को आज मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। एक दिन प्रातः काल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहाँ सूत जी महाराज पधारे। ऋषिगणों ने आदरपूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को सुना है। आप कृपा करके आप यम मार्ग का वर्णन करिए, यमपुरी यम मार्ग का वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है। साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों के नाश करने का उपाय भी जानना चाहते हैं। यह सभी संत ऋषियों ने सूत जी से कहा तो सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको यदि दुर्गम भय का मार्ग बताता हूँ तो पुण्य आत्मा प्राणियों के लिए सुखकारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य का कार्य करती हैं, सद्मार्ग पे चलते हैं, सद्भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, उनके लिए तो सुखदायी है। लेकिन जो पापात्मना है, लूट घसोट करते हैं, चोरी करते हैं, किसी का वध कर देते हैं, किसी पर स्त्रीगामिनी होते हैं, जो उनके लिए जो नाना प्रकार का दुराचार दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही दुख देने वाला मार्ग है। ऐसा ही प्रश्न सूत जी कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहक हैं, उन्होंने विष्णु जी से किया था और उसी को सूत जी उन सभी शिष्यों को, ऋषि गणों को बता रहे हैं। गरुड़ जी ने श्री विष्णु जी भगवान जी से पूछा, आपने मुझे भक्त के अनेकों मार्ग को सुनाया है, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, क्योंकि नाम लेने वाली जीव तो अपने अधीन है। फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नहीं जपते और बार बार नरक की यातनाएं पाते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जाते समय प्राणियों को जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा करके बतलाइए। यह गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है और वे कैसे दुख उठाते हैं, वे किस प्रकार नरक में जाते हैं, सब सुनाता हूँ। जो प्राणी दया धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते रहते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराण के अनुसार नहीं चलते, जो अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं, धनमान के मद में चूर रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी प्रवृत्ति में पड़े
दैवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई औरत एवं पराये धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुत्र पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, ऐसे पापात्मना नरक, जो पाप आत्माएं हैं, नरक में पड़ते हैं। जो प्राणी दान करते रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी आत्मा होते हैं वे यम यातना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसे उनकी मृत्यु होती है तथा जैसे वे कष्ट पाते हैं, उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री हरि विष्णु जी ने इस विषय को गरुड़ जी से कहा कि प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोगकर अंत में मृत्यु के समय, हे गरुड़ जी, उसकी दृष्टि दैवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एकमय देखता है। मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा जो होती हैं, प्राण बहुत दुख से निकलते हैं, उनके जो प्राण होते हैं बहुत ही दुख से निकलते हैं। एक क्षय का समय भी एक कल्प के समान हो जाता है। 100 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ाएं होती हैं। मृत्यु को समय यमदूत के भय से मुख से लार और झाग गिरने लगते हैं। इस प्रकार ऐसे पापी के प्राण अधोद्वार यानी गुदा के से निकलते हैं, अधोद्वार से गुदा के तरफ से निकलते हैं। ऐसे प्राणी जो प्राण निकलते हैं, इनके जो प्राण निकलते हैं, उस समय यमदूत उन्हें मिलते हैं। जो क्रोध से नेत्र लाल होते हैं, जिनके बहुत जो यमदूत होते हैं उनके क्रोध से नेत्र लाल रहते हैं, भयानक मुख, पाश और दंड लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते रहते हैं, लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले कौवे के समान अत्यंत काले कुरूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले होते हैं। हाथ पैर के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हैं। वो जो आत्मा होती है, इनको यम के जो दूत होते हैं इस प्रकार डराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। इनके डर से पेशाब और विष्ठा तक उनके निकल जाते हैं। उस समय अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ, एक अंगूठे के मात्र का जीव होता है, हाहाकार करता हुआ जैसे ही शरीर से निकलता है, वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं पाता। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ना बेटा न भाई न माँ न बाप ना कोई, ना दोस्त ना यार आपको आपके कर्मों से के फल देने से कोई उसको नहीं छुड़ा सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन करते सुनाते ले जाते हैं। वहाँ तुम्हें जो यमदूत होते हैं वो जीवात्मा को कहते हैं कि वहाँ तुम्हें कुंभीपात आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधुओं के रुदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय
यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है, तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है, तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में गिरता पड़ता वह मूर्छित होकर अंधकार में यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उसको घोर नर्क की यातनाएं दिखाते हैं। तो यह विषय था, इसको आप लोग सुनिए। आगे और भी विषय मैं लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।